जीसस इज रिजन. और हम जानते हैं यीशु जिंदा हुआ है. आमेन. माडित म्हणतात प्रभू उठला आहे, खरोखर उठला आहे, प्रभु उठला है. And what a wonderful day. 31st है, कल से अप्रैल चालू होने वाला है. फाइनेंशियल ईयर आज खत्म होगा, नया फाइनेंशियल ईयर चालू होने वाला है. सो मैं विश्वास करता हूं कि अप्रैल का महीना आपका आर्थिक महीना, जो भी आपका साल है, परमेश्वर के पुनरातित सामर्थ्य से भरा रहे. So may your April have the resurrection power of Jesus Christ. अप्रैल से लेके आने वाले अगले साल तक ये आपका यीशु मसीह का पुनराथन का सामर्थ करने वाला महीना रहे. Amen. So as we start and look into Word of God from different what do you say, कई सारे वचनों को आज सुबह में पढ़ने वाला हूँ. This is just to know what Jesus has done for you. कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया. ओके. कई बार आपको याद होगा, मैंने कई बार आपको बताया है कि आप जानते हो कि जब यीशु मसीह संसार में आया, एवरीथिंग वाज अरेंज्ड फॉर हिम. सब कुछ उसके लिए आयोजन किया गया था, लेकिन उसने अपने आप के लिए कब्र का आयोजन नहीं किया था. ही डिड नॉट अरेंज अ टूम फॉर हिम. क्योंकि जब वो मरा, उसका दोस्त यूसुफ ऑफ अरिमथियास, जोसेफ ऑफ अरिमथियास ने पहले जो अपने आप के लिए कब्र रखी थी, वो उसने यीशु को दे दी. अभी थैंक गॉड फॉर सो मेनी जोसेफ्स इन आवर चर्च. Uncle Joseph Mishak, Chota Joseph Villa, a lot of Josephs in a house. And he made arrangement for Jesus Christ's tomb. उसने यीशु के लिए कब्र बनाई, अपनी कब्र उसने यीशु के लिए दे दी, और उसमें यीशु को रखा गया 3 दिन तक. और कई बार अपन सोचते हैं क्या यार, यीशु सब कुछ करता, लेकिन एक कब्र का इंतजाम तो करता. लेकिन सादी बात है कि यीशु को मालूम था मैं 3 दिन से ज्यादा रुकने वाला नहीं हूं. डोंट मेक योर टेम्पररी हाउस परमानेंट हाउस. थोड़े समय के कब्र को परमानेंट घर मत बना लेना. You are not allowed, you are not called to live in a tomb. You are called to live in open heavens. खुले आसमान में तुमको बुलाने के लिए बनाया गया है. It's not a tomb life. ये सिर्फ कब्र का जीवन नहीं है, यह पुनराथन का जीवन है. So whatever is happening and it's for temporary, let it be temporary. Don't make it permanent. जो थोड़े समय के लिए है, थोड़ा समय बनाओ, उसको हमेशा के लिए मत बनाओ. उस दिन मैं पास्टर निकी का उनका सर्विस देख रहा था. उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही. उन्होंने कहा मसीह लोगों के लिए 2 चीजें हैं. मसीह समाज को 2 चीजों से पहचाना जा सकता है. क्रिश्चियन वर्च्यू 2 थिंग्स. वन इज गिव, एक देना है. आई नो गिव, सब शांत हो जाते हैं. मसीह लोगों को कैसे पहचाना जा सकता है? हाउ यू कैन अंडरस्टैंड क्रिश्चियंस, हाउ यू विल नो दे आर क्रिश्चियंस? बाय दे गिव, एंड सेकंड इज फॉरगिव. फर्स्ट इज गिव एंड सेकंड इज now the give problem, the men have give problem and the women have but both are equal. आदमी ने देना चाहिए और स्त्री ने क्षमा करना चाहिए. आदमी पुरुष देने में कंजूस है और स्त्री तो बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा. So there are 2 virtues that a Christian should have. One is give, second is forgive. एक है देना, दूसरा है क्षमा देना. मतलब दोनों भी देना है. So are you living in tomb? टेम्पररी सिचुएशन को परमानेंट सिचुएशन मत बना लो. योर टेम्पररी फैमिली इश्यूज है, टेम्पररी है, हमेशा के नहीं है. योर बॉडी इश्यूज टेम्पररी है, हमेशा के लिए नहीं है. सम बिटरनेस, सम फेलियर थोड़े समय के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है. द वर्ल्ड थॉट यीशु मसीह 3 दिन के लिए फेल हो गया, बट ही डिडंट फेल. On the 3rd day morning, early morning, he came back to life. वो सुबह जिंदा हो गया उसी के दुश्मनों के सामने. Wilson came, Jerry came, they spoke about angels. जब यीशु मसीह कब्र में था और बड़ा पत्थर चट्टान उसके कब्र के सामने रख दी थी, और सब लोगों ने सोचा भैया अभी ये तो मुश्किल है, नामुमकिन है. और चट्टानी कब्र के सामने नहीं रखी थी, उसके ऊपर पिलातुस का सील भी लगा दिया था, छाप लगा दी थी कि इसको कोई खोल नहीं सकता. क्योंकि उसके दुश्मनों ने जाके पिलातुस को बोला था, जब ये जिंदा था ना, इसने बोला था मैं 3 दिन के बाद जिंदा होने वाला हूं. तो मरे आदमी से कौन डरता है भैया? रहना हमेशा का मत बनाओ. रात को रोना होगा, लेकिन सुबह वीपिंग में एंड्योर फॉर नाइट, बट जॉय कम्स इन द मॉर्निंग. Matthew chapter 26 verse 30. मत्ती 26:30
बहुत सारे वचन है, मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ूंगा. यू कैन फॉलो योर इंग्लिश बाइबल, योर आईपैड, योर आईफोन. ओके, if you love Android, you can follow Android also, no problem. Whatever it is, whatever you have, as long as it has the word of God. जब तक उसमें परमेश्वर का वचन है, follow. Okay, Matthew chapter 26 verse 30. You know, वो रोटी खा रहे थे, आखिरी भोजन कर रहे थे. समझने के पीछे में जाने वाला था प्रार्थना करने के लिए, और उसे वहां पर पकड़ लिया जाएगा. लेकिन उसके पहले बाइबल कहता है फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए. वेरी इंपॉर्टेंट वर्स. कई बार हम इसे भूल जाते हैं कि यीशु को पकड़ने से पहले और चेलों के साथ खाना खाने के बाद में आखिर में उसने कुछ गीत गाए. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गो टू हेवन. हम पूछेंगे यीशु ने आखिरी गाना कौन सा गाया. यू नो, समटाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड बट द बाइबल गिव्स अस क्लू. यू नो, ये लोग कहते हैं, पुराने यहूदी लोग कहते हैं कि फसह के रात को जिस दिन वो लोग जागेंगे, रात भर जागेंगे, अगले दिन वो मेमने को वध होने वाला है, मतलब भविष्यवाणी के तौर पर यीशु हमारे लिए मरने वाला है. वहां पर 3-4 भजन वो पढ़ते थे. इट वॉज फ्रॉम साम 116 to 118. भजन 116 से 118 वो पढ़ते थे. एंड जीसस बिफोर ही वाज कॉट, यीशु मसीह को पकड़ने से पहले भजन 118 उसने आखिर में गाया. And that Psalms 118 verse 17. देखो क्या बात है. भजन 118 17 वचन से आगे. This is what Jesus is saying before he died. Before he could die. सुनिए, can I open your Bibles? If you don't have Bibles, from next Sunday morning bring your Bibles. A new season for you. नया मौसम आपके लिए. Okay. वो मरने वाला है, उसके पहले वो गीत गा रहा है, मैं न मरूंगा. हेलो, पर जीवित रहूंगा. वो मरने वाला है, लेकिन उसके पहले क्या भविष्यवाणी कर रहा है. मैं ना, आई विल नॉट डाई बट आई विल लिव एंड डिक्लेयर द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड. मैं मरूंगा. ने मुझे बड़ी ताड़ना तो दी है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया. He prophesied before he died. उसने he did not, he has not given me to death. मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो. He is speaking. मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनमें से प्रवेश करके यहोवा का धन्यवाद करूंगा. यहोवा का द्वार यही है, इसे धर्म. See, this is the saying before he died. हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहरा है. राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया, वो कोने का सिर का पत्थर हो गया. The stone that the builders have rejected have become the chief cornerstone. ये तो यहोवा की ओर से है और हमारे दृष्टि में अद्भुत है. आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है और मैं उसमें मगन और आनंदित रहूंगा. हे यहोवा, विनंती सुन, उद्धार कर. हे यहोवा, विनंती सुन, सफलता दे. धन्य है वे जो यहोवा के नाम में आता है. हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है. यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है. यज्ञ पशु के वेदी को सिंगों को रस्सियों से बांधो. हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा. तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सताऊंगा. यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा. Give thanks unto the Lord for he is good. See, this is happening before he could see death. Come on, Jesus के यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में जाने वाला है. मौत को वो देख रहा है और जब वो प्रार्थना करेगा, उसका पसीना भी खून बनकर टपकने वाला है. दर्दनाक पीड़ा को पहले देख रहा है, लेकिन उसके अंदर भी परमेश्वर की भविष्यवाणी के गीत गा रहा है. उसको मालूम था वो मौत से गुजरेगा, लेकिन बोलता है मैं मरूंगा नहीं, मैं जिंदा रहूंगा. He died, but he said मैं जिंदा रहूंगा. मतलब क्या है, he knew that और बोला था और वही गीत गाता हुआ निकल रहा है. So he would pass the agony and come back victoriously. We face a lot of situations, but the word of God abides forever. Everything can change, but the word of God, परमेश्वर का वचन नहीं बदलेगा. सब कुछ बदलेगा, लेकिन प्रभु का वचन नहीं बदलेगा. So he knew what he's going to do. वो जानता था वो मरने वाला है. वो जानता था किस पीड़ा से वो जाने वाला है. वो जानता था तकलीफ से होने वाली पसीना खून बनकर टपकने लगा. इतनी भयानक पीड़ा उसने देखी, लेकिन अंदर उसका आत्मा उसके शब्द बोल रहे थे, परमेश्वर मेरे साथ है. लोगों ने भले इनकार कर दिया, लेकिन मैं मुख्य पत्थर ठहरने वाला हूं. इन इस डेथ अपने मुख अंदर भी भविष्यवाणी कर रहा था जीवन की. अपने पीड़ा के अंदर भी वो भविष्यवाणी कर रहा था जीवन की. अपने पीड़ा के अंदर भी भविष्यवाणी करना था उद्धार की. व्हाट डू यू स्पीक व्हेन यू सी डार्कनेस? जब तुम अंधेरे को देख रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो?
पॉल जब मरने वाला था उसने बोला फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज, बट अब जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। पहला आदमी जो बोल रहा है मरने से मेरा फायदा होने वाला है, बिकॉज आई एम गोइंग टू सी माय सेवियर फेस टू फेस, क्योंकि मेरे उद्धारकर्ता को मैं सामने सामने देखने वाला। आई एम नॉट प्रिपेयरिंग यू टू डाई, बट आई एम प्रिपेयरिंग यू टू लिव इटर्नल लाइफ। मैं तुमको मौत की तैयारी नहीं करने बोल रहा हूँ, मैं तुमको इसलिए बोल रहा हूँ तुम अनंत काल तक जियोगे, इसलिए उस परमेश्वर उस उद्धारकर्ता को अपने सामने देखते रहो, ताकि जब आखिरी का दिन आएगा हमें पता भी नहीं चलेगा, इनों की तरह हम ट्रांसलेट हो जाएंगे एंड सडनली वी आर देयर अप इन हेवन विद हिम। सो जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, वो ही न्यू वेरी वेल। इतना भी वो अगर भजन 118 गाए उसके पहले की कुछ चीजें नहीं पढ़े, आप घर पर जाकर पढ़ना। वो कहता है सबने मुझे घेर लिया है, सब, मतलब द लैंग्वेज इज वेरी दर्दनाक कहानी है, वो दर्दनाक भाषा है। वो हमारे हिंदी में थोड़ा कमजोर, पानी डाल के नीचे आ गया है, लेकिन वो कहता है सबने मुझे घेर लिया है, जानवरों ने मुझे घेर लिया। ही इज टॉकिंग अबाउट, बात कर रहा है वो पीड़ा में से गुजरने वाला है, लेकिन पीड़ा के अंदर भी परमेश्वर के ऊपर उसका भरोसा है। आई नो यू आर फेसिंग सम थिंग्स इन योर लाइफ, बट बाय योर वर्ड, तुम्हारे शब्द से तुम उसे बदल सकते हो। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड दैट ब्रॉट जीसस बैक टू लाइफ, जिसने यीशु मसीह को मुर्दाओं में से जिंदा किया। आमेन। सेकंड स्टोरी, ओके, स्मॉल स्मॉल स्टोरी आई एम गोइंग टू टेक। ओके, लुक चैप्टर 24 वर्स 13, लुका 24:13। ओके, आई मीन वेयर इज बुक ऑफ लुक? लुका, बुक ऑफ लुक चैप्टर 24 फ्रॉम वर्स 13 और 13। इमाउस के मार्ग पर चेलों के साथ चलना। When Jesus died, he came back to life, and this is what happened. You know, Jesus Christ, he's interested in your personal life. वो तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में रुचि रखता है। उस दिन उनमें से 2 जन यीशु के चेले थे, इमाउस नाम के गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से करीब 7 मील की दूरी पर था। कितना मील दूर था? 7। बाइबल में कई बार आता है परमेश्वर ने 6 दिन पे आकाश पृथ्वी बनाई, दुनिया बनाई, और 7वें दिन पर उसने क्या कर लिया? He rested. He did not rest because he was tired. वो इसलिए नहीं आराम विश्राम किया क्योंकि वो थक गया, उसने इसलिए विश्राम किया क्योंकि काम पूरा हो गया है। So when God starts something, he will definitely finish. अगर परमेश्वर कुछ शुरू करता है तो उसको जरूर वो पूरा, तुम्हारे जीवन में क्या परमेश्वर ने कुछ किया है, शुरू किया है, वो उसको जरूर पूरा करेगा। तो 7 मील की दूरी पर था। वे इन बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत कर रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु खुद पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी थी कि वे उसे पहचान नहीं आ पाए। मे बी बिकॉज ऑफ सॉरो, अनबिलीफ। ठीक है, उसमें उसने उनसे पूछा, ये क्या बात है, तुम चलते चलते आपस में क्या करते हो? और फिर वो उदास से खड़े हो गए। सुनकर उसमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है? वो यीशु से पूछ रहे, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? यीशु उनके साथ चल रहा था और वो उसको परदेसी समझ रहे थे। Sometimes we treat God only as a visitor. कई बार हम परमेश्वर को केवल मेहमान करके, संडे सुबह आते हो बोलते वेलकम यू लॉर्ड, होता है वेलकम, तुम्ही माझं वेलकम करायचं का मी तुमचं वेलकम करायचं? We go, oh, come Lord. He said, he also thinks, who go, कौन गया? I or you? अब हमारे घर में लिखा होता है Jesus Christ is the head of this house. The unseen, क्या, I don't know, host है। Thank God guest नहीं लिखा है। We call him, मेजबान करके हम उसको पुकारते हैं, लेकिन मेहमान करके उसको रखते हैं। But he is the host, वो मेजबान है। He is there. Don't treat him as a visitor. केवल उसको एक विजिटर करके, एक परदेसी करके रोकना। फिर हम बोलते प्रभु परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के। गाने सुने? ओ क्या पिक्चर के गाने? नहीं, पिक्चर के गाने नहीं यार, जो तुम गा रहे हो ना तुम्हारी भाषा में बता रहा हूं, हम यही गाते हैं। ओ मुझे नहीं छोड़ना प्रभु, तूने वादा किया है। अरे वही चल रहा है, क्या चल रहा है? परदेसी परदेसी, ना 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 ना। ही इज नॉट अ विजिटर, ही इज द होस्ट। वो चालक है। somebody said God is my pilot, I'm only the co-pilot. वो मुख्य पायलट है, मैं सब साइड में बैठा हूँ, भैया तू बोल मेरी गाड़ी कैसे चलानी है।
डोंट ट्रीट हिम एज एन विजिटर। वो परदेसी नहीं है, वो मेहमान नहीं है, वो अलाउद्दीन का जीनी नहीं है। जब 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 चले तो खुल जा सिम सिम बोल लेगा, और जब कहीं तो बोला बर्ड हम घूम के आते हैं, जब कुछ नहीं हुआ तो फिर तेरे पास आएंगे। नो, द बाइबल सेज वी लिव इन हिम, हम उसमें जीते हैं और उसी में वास करते हैं। योर एटमॉस्फियर इज द एटमॉस्फियर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तुम्हारा वातावरण परमेश्वर की उपस्थिति का वातावरण है। एंड दिस ऑल इज हैपनिंग आफ्टर जीसस हैज स्पोकन टू देम 3.5 years। 3.5 साल यीशु ने प्रचार करा, मैं मरूंगा, मैं जिंदा हो जाऊंगा, और ये चेले उदास होकर चल रहे हैं और उसको भी पूछ रहे यीशु को कि तू परदेसी है क्या? Come on, we have treated Jesus as a guest। हमने सिर्फ उसको मेहमान करके रखा है। यू नो, मेहमान, घर में झगड़ा हो गया तो मेहमान को बोलते हैं मधी बोले से नहीं, हम सब बगुन गयो। That is what we tell Jesus। That is when God we say, oh God will do something, like प्रभु थोड़ा साइड में हो जाना, हम लोग पहला झगड़ लेते हैं, पहले एक दूसरे की पूरी इज्जत खराब कर देते, बाद में देखते हैं जिंदा रहे तो तुझे पुकारेंगे। बट नो, ही इज नॉट एन परदेसी नहीं है वो तुम्हारे घर में रहने वाला वो असली मालिक है। चलो, तो उसने पूछने लगे क्या तू परदेसी है जो इन बातों को नहीं जानता? इन दिनों में क्या हुआ? उसने उनसे पूछा कौन सी बात है भैया? उन्होंने कहा यीशु नासरी के विषय में, सुनिए, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उससे पकड़वा दिया और उसको मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उससे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि वो इजराइल को छुटकारा देगा। हमें, यू नो, दे टॉकिंग इन पास्ट टेंस, भूतकाल के विषय में बात कर रहे हैं। जबकि वो जिंदा हुआ है, उनके बीच में खड़ा है, उन्होंने भविष्य के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन यीशु के साथ बैठकर भूतकाल के बारे में बात कर रहे थे। हमें आशा थी, मुझे लगा था, मुझे ऐसा लगा, हमें इंतजार कर रहा था, मैंने प्रार्थना की थी। जब तुम भूतकाल के बारे में बात कर रहे हो ना, तो भविष्य अंधेरे में चला जाता है। मुझे आशा थी, हेलो, कि उनकी आशा भी टूट गई थी। और यीशु बोलता है जो आशा का दाता है वही जिंदा हुआ है, वही तुम्हारे साथ चल रहा है, तुम्हारे हर एक निराशा को आशा में बदल देगा। यू नो, दे हैड ओनली होप्ड फॉर बट हैड नो फेथ फॉर। सिर्फ आशा की थी लेकिन विश्वास नहीं किया था। आशा, होप इज अ गुड वेटर, फेथ इज अ गुड रिसीवर। आशा तुमको सिर्फ इंतजार करने लगाती है, विश्वास तुमको प्राप्त करने लगाती है। वी हैव होप अब इटर्नल, हमको मालूम है आशा है, हम ऊपर जाने वाले हैं, इसलिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अनंत जीवन मिल गया है, इसका विश्वास है, इसलिए वो जीवन हमारे अंदर काम कर रहा है। लेट योर होप टर्न इनटू फेथ। तुम्हारी आशा विश्वास में बदल जाए। 3.5 साल तक रुके यीशु के साथ में, लेकिन 3.5 साल के बाद भी यही बोल रहे हमको आशा थी कि वो ऐसा करेगा। Time is not a factor for God. You are limited by time. If something is ended, डेडलाइन भी चली गई है, he can even resurrect that deadline. वो डेडलाइन को भी जिंदा करेगा और तुमको तुम्हारी आशा को जरूर पूरा करेगा। He says your hope will not be disappointed. तुम्हारी आशा को निराशा में नहीं बदला जाएगा। But they are already given up. पहले भूत का हमने ऐसा सोचा था, ऐसा होगा वैसा होगा, मुझे लगा था वो लड़के के साथ शादी होगी, पर अब नहीं हुआ, अब जी के क्या करेंगे? You have only hope for. अरे वो आशा विश्वास में बदलना चाहिए। कि हमने विश्वास किया था वो हमको उद्धार देने वाला है, हमने विश्वास किया था वो जिंदा होने वाला था। And they only had faith, no hope. इसलिए वो उदास खड़े थे। हेलो, यू नो, यीशु मसीह ने कई बार बोला मैं जिंदा हो जाऊंगा, इसलिए, लेकिन उनको विश्वास नहीं था, इसलिए कब्र के पास कोई नहीं था। एक्चुअली सुबह कब्र के सामने 3 दिन के बाद में तो पूरे 6 लोग 120 खड़े होने चाहिए थे, फिर उसने बोला था जिंदा होने वाला है। But they had no faith in what Jesus spoke. But वही बात हो रही है कि उनको आशा नहीं थी, निराशा बदल गई थी। And they had speaking about things in past tense कि प्रभु करने वाला था, प्रभु करने वाला था। वो हमें आशा थी कि वो इजराइल को छुटकारा देगा, और ये सब बातें के सिवा इस घटना को अब तीसरा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों को भी हमें आश्चर्य में डाल दिया। और जब वो भोर को कब्र पर गई तो जब उसका शव न पाया, और ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूत का दर्शन पाया, वो जिन्होंने कहा कि वो जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई फिर कब्र पर गए और जैसा स्त्री ने कहा था वैसा पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों, व्हाट अ वर्ड। 25 वचन, जीसस कमिंग बैक टू लाइफ, आप मर कर जिंदा हो रहा है। चेलों को बोल रहा क्या? अरे 3.5 साल मैंने बिताए, मैंने बोला मैं जिंदा हो जाऊंगा, और तुमने स्त्रियों को भी देखा, उन्होंने भी बोला जिंदा हो गया, फिर भी बोल रहे हमको आश थी।
मन में है विश्वास, हो गए कामयाब। एक दिन, वो एक दिन कब नहीं आने वाला है, वो आज ही का दिन है। सो दे हैड नो फेथ, दे हैड सो, यीशु ने कई बार डांटना पड़ता है। तो पर आई बिलीव उसके पीछे बड़ा प्यार था उसका, हमारे जैसा नहीं है। हमको तो यीशु ने बोला किसको पागल बोलेगा तू नरक में जाएगा, तो उसने बोल दिया, प्यार में बोल दिया कि वो कोई गलत भाषा नहीं है, ठीक है। फिर 26, क्या आवश्यक न था कि मसीह से, जैसा वो रोटी दे रहा है उनको याद आ रहा है, अरे ये तो किसी ने किया था और ये वही है। मतलब क्या है, बड़ा चमत्कार नहीं कर रहा है यीशु, छोटे चमत्कार के द्वारा, रोजमर्रा की जिंदगी के द्वारा वो बता रहा है मैं तुम्हारे साथ में हूं। क्या तुम सांस ले रहे हो? दैट्स द ग्रेटेस्ट प्रूफ दैट ही इज अलाइव। तो हम प्रभु मेरे लिए समुंदर खोल दे, नहीं नहीं भैया, तेरा दिल खोल दिया बस हो गया। खोलेगा समुंदर, खोलेगा, बट छोटी छोटी बातों में जीसस क्राइस्ट इज इंटरेस्टेड, डेली का छोटी छोटी बातों से वो तुमको बता रहा है वो तुम्हारे साथ में है। जैसा रोटी खाने वाले मामूली बात पे वो दिखा रहा है वो तुम्हारे साथ में है। कोई तुम गाड़ी पे जा रहा हो, कोई दूर से कट मार के चला जाता है, थैंक गॉड बच गए, यू आर नॉट इन द हॉस्पिटल, यू आर अलाइव। यू शुड बी थैंकिंग गॉड एवरी डे ऑफ योर लाइफ। जीवन के हर एक दिन आपने धन्यवाद देना चाहिए। यू नो, वी गो टू ब्रदर नेवल, नेवल के मिलने जाते हैं, बोलते प्रभु धन्यवाद हो यार, ऑक्सीजन की जी की ऑक्सीजन की कभी कीमत नहीं जानी, लेकिन उसको देखकर पता चलता है यार ऑक्सीजन कितना जरूरी है। उसको तो भाई मशीन के साथ दे रहे, हमारा मशीनरी नहीं, काहीच माहिती नहीं, फिर भी प्रभु चल रहा है ये मशीन, बिना कोई मशीन का। प्रभु धन्यवाद हो। डेली स्मॉल स्मॉल थिंग्स ही इज स्पीकिंग टू यू। जब यीशु मरने जा रहा था वो भविष्य की बातें कर रहा था, और जब वो जिंदा हो गया उसकी चेले भविष्य के बजाय भूतकाल की बातें कर रहे थे। इमेजिन लॉर्ड्स वाइफ, रिमेंबर लॉर्ड्स वाइफ, कि लॉर्ड की पत्नी को जब परमेश्वर के दूत ने कहा था जाओ भागो आगे जाओ, पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहा, जैसा लॉर्ड और भाग रहे थे उसकी पत्नी ने पीछे देखा और क्या बन गई वो? नमक का, वो कब्र में जीना चाहती थी भविष्य काल के बजाय। वो लौट कर बोले यार उधर अच्छा है इसके बजाय। यू नो वी लिव लॉट इन मेमोरीज बट नॉट इन फ्यूचर। मेमोरीज अच्छे हैं, कभी प्रभु निकाल नहीं लेगा। वो कई बार मैं दुआ करता प्रभु वो सारी पुरानी याददाश्त निकालने नहीं निकालेगा वो, लेकिन वो याददाश्त का दर्द जरूर निकाल लेगा। यू माइट हैड रॉन्ग मेमोरीज, गलत तुम्हारे मेमोरीज हो गए जो दर्द देते हो गए, लेकिन अगर जब उससे मांगेंगे वो तुम्हारी मेमोरीज को भी चंगा कर देगा। वो जो पुराना हुआ था वो नया नहीं होगा। लॉर्ड्स वाइफ हैड दैट मेमोरी, पुराने दिन बड़े अच्छे थे मेरे पड़ोस, मतलब शी वांटेड टू लिव इन द पास्ट रादर देन इन द फ्यूचर, और वो पास्ट में रहते रहते खुद ही नमक का खंभा बन गई। हेलो, आजकल भी लोग मिलते चलते फिरते नमक के खंभे हैं। शी वांटेड टू स्टे इन द पास्ट, फ्यूचर में नहीं जाना चाहती थी। वो भूतकाल में ओ मेरा पुराना ऐसा था वो ऐसा था। यू नो इजराइल पीपल, पुराने मटन अच्छा था, बैंगन अच्छा था, कांदा बटा, दे वांटेड टू स्टे इन पास्ट रादर देन क्रॉस द जॉर्डन रिवर। जो पास्ट बड़ा ही बड़ा ग्लोरियस था तुम्हारा, बट द फ्यूचर इज मोर ग्लोरियस। तुम्हारा भूतकाल बड़ा ही महिमा युक्त था, लेकिन भविष्य काल उससे भी ज्यादा महिमा युक्त है। द बाइबल सेज द कमिंग डेज, द ग्लोरी ऑफ द कमिंग टेंपल इज गोइंग टू बी मोर ग्लोरियस। आने वाले मंदिर की महिमा और बड़ी महिमा होने वाली है पुराने मंदिर से। यू आर क्राइंग फॉर योर पास्ट एंड गॉड हैज प्रिपेयर्ड अ ग्रेट फ्यूचर फॉर यू। तुम पुराना हो, आई प्रे गॉड हील योर मेमोरीज कंप्लीटली। दैट हैपेंड टू लॉर्ड्स वाइफ। उसका और कुछ गुनाह नहीं था, गुनाह यही था कि प्रभु मैं तेरे साथ भविष्य में नहीं जीना चाहती, मैं ये खटर पटर जो है इनमें ही जीना चाहती हूँ, इनमें ठीक नहीं है कुछ। तो औरत औरत के साथ शादी, आदमी आदमी के साथ, यू नो दैट स्टोरी डेंजर स्टोरी है, पर प्रभु वही अच्छा है। एंड शी वाज नॉट रेडी टू मूव अहेड। व्हाट हैज हैपेंड? क्राइस्ट हैज सेट यू फ्री। प्रभु ने आजाद कर दिया है। लिव इन फ्रीडम नॉट इन पास्ट। ये चेले ओके, ये चेले भूतकाल में जी रहे थे और यीशु उनको आकर भविष्य काल में ले रहा था। जीसस हैज कम फ्रॉम डेथ टू लाइफ। मौत से जीवन में आ गया है। तुम मौत से जीवन में आ गए हो। यू आर नॉट नाउ स्लेव ऑफ गॉड, यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। अब तुम परमेश्वर के गुलाम नहीं, तुम परमेश्वर के बेटे हो। उसके मौत और पुनरुत्थान से ये हो गया है, लिव एज चाइल्ड ऑफ गॉड। द थर्ड थिंग, रोमन्स 8:31, रोमियो 8 और 31, आई नो 31 to 35, ठीक है। अतः इन बातों के विषय में हम क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है?
जिसने अपने नीच पुत्रों को भी न रख छोड़ा परंतु उससे हम सबके लिए दे दिया, तो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा। दैट्स द प्रॉमिस ऑफ गॉड। परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो उन पर दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है और हमारे लिए निवेदन करता है। इसलिए कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? या क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध करने वाले भेड़ के समान गिने जाते हैं। परंतु फिर भी इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवन से बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं न तो मृत्यु, न जीवन, न स्वर्ग, न वृद्धांता, न वर्तमान, न भविष्य, न सामत, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर पाएगी जो यीशु मसीह में है। Because Jesus died, there is no condemnation upon you. Walk as free people. हमारी हमारी आदत क्या है ना, हमको वो गम के बादलों के नीचे चलने की आदत है। दोष के बादलों के नीचे चलने की आदत है। हमको हमेशा ये आदत है, प्रभु तू आसमान में है, मैं तो तेरी पैर की धूल हूँ। वही रिश्ते में हमको चलने की जरूरत है। लेकिन हम नहीं जानते जब यीशु जिंदा हो गया, उसने हमको लिया और पिता की दाहिनी ओर बिठा दिया है। अब हम पृथ्वी से स्वर्ग पर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन यीशु जिंदा हो गया, इसलिए हमने स्वर्ग से पृथ्वी पर प्रार्थना करनी चाहिए। Because of Jesus' death, nobody can separate you from the love of God. कोई भी मसीह के प्रेम से तुमको अलग नहीं कर सकता। यीशु जिंदा हो गया है। You are forever His people. हमेशा के लिए तुम उसके बच्चे हो। अभी चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उससे अलग नहीं होगे। शैतान में इतनी ताकत नहीं है कि तुमको परमेश्वर से अलग करे, और खुद की बात तो भूल ही जाओ। तुम अगर अपने आप को परमेश्वर से अलग कर सकते तो तुम उसके साथ एक कैसे हुए? He made you one with him. उसने तुमको अपने साथ एक किया है, तुम अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकते। But the thing is, I'm telling you कि परमेश्वर के प्रेम जो यीशु मसीह में है, उसका प्रेम हमको सारे बातों में परमेश्वर के साथ रखता है और सारे बातों में विजय देता है। You are not treated as slaves. तुमको गुलाम करके परमेश्वर नहीं गिनता है। Because Jesus came back to life, you are treated as his children. फोर्थ थिंग, रोमियो 8:11। ओके, फिर से रोमियो 8वां अध्याय 11 वचन। ठीक, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारे नाश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। So means there is resurrection life flowing in your body because of the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा की वजह से तुम्हारे शरीर में पुनरावृत्त सामर्थ बह रहा है। इट्स अ मैटर ऑफ फेथ, ये विश्वास की बात है। 12, इसलिए है भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार, दैट मींस वर्क्स, तुम्हारे कर्म से तुम परमेश्वर को खुश करना चाहते हो, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहेंगे। इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र है, क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि फिर से भयभीत हो, लेकिन तुमको लेख पालक का आत्मा मिला है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा खुद ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि उसके संतान है तो परमेश्वर के साथ के वारिस है और मसीह के साथ संगी वारिस भी है। जीसस डाइड, केम बैक टू लाइफ, तुमको उसने परमेश्वर का वारिस बना दिया है। आमेन। लेट्स गो टू वन मोर स्क्रिप्चर्स। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 12 वचन। ओके, ये कहाँ गए? हाँ, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय। जस्ट टू रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, जस्ट टू पुट फेथ इन यू, तुम्हारे अंदर ये विश्वास डालने के लिए। ठीक है, पहला कुरिन्थियों 15:12। इसलिए जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कह सकते हो कि मरे का पुनरुत्थान होता ही नहीं? तो दुनिया बोलती है विष्णु यीशु जिंदा नहीं हुआ। यदि मरे हुआ का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। परंतु हम परमेश्वर के सामने झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी है कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए जी नहीं उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए वे भी नष्ट हो गए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते तो हम सब मनुष्य से अधिक अब आगे हैं। 20,
परंतु सचमुच मसीहा मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल बन गया है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं ऐसा मसीह में सब जिलाए गए। ओके, द वर्स सेज, कई बार हम इसको नकारात्मक रीति से पढ़ते हैं। लोग कहते हैं यीशु जिंदा नहीं हुआ, और पौलुस कहता है अगर हम प्रचार कर रहे हैं यीशु जिंदा नहीं हुआ तो मतलब हम सबसे झूठे निकले ना। बट इफ यू रीड इट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, लेट्स रीड इट। ओके, इसलिए वर्स 12, नहीं को निकाल देते हैं और आइए विश्वास को वहां पर डालते हैं। मतलब वी नॉट चेंजिंग द वर्ड ऑफ गॉड, लेकिन परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है उसको देखते हैं। कि इसलिए मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वो मरे में से जी नहीं उठा। तो तुम में से कितने कह सकते हो कि वो मरनों का पुनरुत्थान नहीं? हम जानते हैं मरनों का पुनरुत्थान है। ठीक है, वर्स 14, यदि मसीह जी उठा है तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ नहीं है। ओके, व्हाट वी आर स्पीकिंग इज नॉट इन वेन, और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ नहीं है, क्योंकि मसीहा जिंदा हो गया। पौलुस बात कर रहा अगर मसीह जिंदा नहीं हुआ तो ये गलत बात है, लेकिन हम विश्वास कर रहे हैं कि मसीह जिंदा हो गया। इसलिए क्या हुआ? मसीह जिंदा हो गया, तुम्हारा प्रचार व्यर्थ नहीं है, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं है, तुम परमेश्वर के सामने सच्चे गवाह ठहरे, और तुम परमेश्वर के विषय में ये गवाही देते हो कि मसीहा जिंदा हुआ है, वो जिंदा है, मसीहा जिंदा हो गया है, और हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं है। हम पापों में, 17 वचन, हम पापों में फंसे नहीं है, और मसीहा के वजह से जो सो गए वो नष्ट नहीं हुए हैं, और हम मसीह में आशा रखते हैं। इसलिए सबसे खुश नसीब लोग हम हैं। हम अभागे नहीं है, लेकिन सबसे खुश नसीब हम लोग हैं। आमीन। मतलब व्हाट ही इज सेइंग इज दिस, कि मसीहा जिंदा हो गया, ये विश्वास की बात है। और मसीहा जिंदा हो गया इसलिए हमारे अंदर आशा है कि हम मरेंगे नहीं, हमेशा जिंदा रहेंगे। वो आसमान में आएगा, और जो हमारे पहले प्रभु में सो गए वो जिंदा किए जाएंगे, और उनके साथ हम सब आसमान में उठा लिए जाएंगे। लेट्स जॉइन बैक दिस टुगेदर। ये सब बातों को जोड़ कर ले आते हैं। यीशु जिंदा हो गया है, एंड वी नो, ये हमारी आशा है, और हम जानते हैं कि उसके जिंदा होने की वजह से हमारे अंदर विश्वास है। हम परिस्थिति में जाने से पहले विश्वास से बोल रहे हैं, ताकि परिस्थिति को विश्वास से पार कर पाएंगे। हम भूतकाल के बारे में बात नहीं कर रहे, हम जो यीशु मसीह ने किया है वो भविष्य काल के बारे में बात कर रहे हैं। और मसीह हमारे साथ है, इसलिए हमारे खिलाफ कोई नहीं हो सकता। वो जिंदा हो गया है, इसलिए हर एक बात हमको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। मसीहा का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिंदा किया है, वो हमारे अंदर रहता है। इसलिए अब हम गुलाम नहीं है, हम उसके बच्चे हैं, क्योंकि वो जिंदा हो गया है। और वो जिंदा हो गया है इसलिए अब हमारे पाप में हम नहीं है, परमेश्वर की धार्मिकता हमने पहन ली है। यू नो, जीसस डाइड, यीशु मसीह मरा तुमको पाप से आजाद करने के लिए, और उस पाप से तुमको आजाद कर दिया है। नाउ फॉरएवर यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। यू नो, यीशु मसीह जिंदा हो गया, इसलिए अब तुमको अपने आप को पापी कहने का अधिकार नहीं है। यू आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड, तुम परमेश्वर की धार्मिकता हो। वो पापी आदमी मर गया। पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं, अब मैं नहीं लेकिन मसीहा मेरे अंदर जिंदा है, और जो जीवन में जी रहा हूं उस विश्वास से जी रहा हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्यार किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। व्हेन गॉड सीज यू, जो परमेश्वर तुम्हें देखता है वो तुम्हें नहीं देखता, अपने बेटे को तुम्हारे अंदर देखता है। दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज जीसस केम बैक टू लाइफ। ये इसलिए हो सका क्योंकि यीशु जिंदा हो गया है। आमेन। सो दिस रिजरेक्शन डे, ये पुनरुत्थान के दिन पर तुमको ये याद होना चाहिए कि अगर यीशु जिंदा हो गया है तो मैं सबसे आशीषित आदमी हूं। अब मैं पाप में नहीं हूं, मेरा विश्वास व्यर्थ नहीं है, मेरा प्रचार व्यर्थ नहीं है, मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, जो भी प्रभु के लिए मैं करूंगा वो कुछ भी व्यर्थ नहीं है, क्योंकि यीशु में से जिंदा होना मेरे विश्वास की गारंटी है, और उसी विश्वास की वजह से मैं जिंदा हूं। And nothing can separate you from the love of God. Amen. So this morning as we pray, आज सुबह जैसे हम प्रार्थना करते हैं, and we start a new season in our life. You know, financially, prophetically, a financial year 31 अप्रैल मार्च को खत्म होता है, 1 अप्रैल को शुरू होता है। I pray कि तुम्हारे पुराने बिजनेस जिंदा हो जाए, तुम्हारा फंसा हुआ पैसा जिंदा हो जाए, योर बिजनेस ब्लॉसम, तुम्हारा जो व्यापार है बहुगुणित हो जाए। हेलो, योर पेंशन्स इंक्रीज, योर बोनसेस इंक्रीज। और क्यों ये सब नहीं, मैं आशीष की बात कर रहा हूं। गॉड मेड यू ब्लेसिंग सो दैट यू ब्लेस बी अ ब्लेसिंग टू अदर्स। परमेश्वर ने तुमको आशीष दिया है ताकि दूसरों के लिए तुम आशीष बनोगे। आमेन। सो दिस मॉर्निंग, डू यू वांट टू लिव इन अ टेम्पररी टूम और यू वांट टू लिव इन अ परमानेंट फ्यूचर?
क्या थोड़े समय के कब्र में तुमको जीना है या आजादी में पुनरुत्थान के जीवन को तुमको जीना है? इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस। जब भी लोगों से मिलते हैं, ओ लोगों ने ऐसा किया, कम ऑन, परमेश्वर ने क्या किया है? दैट शुड बी योर टेस्टिमनी। जो लोगों ने किया उससे ज्यादा परमेश्वर तुमको लौटा कर देगा। यूसुफ को नंगा किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको मिस्र का सबसे महंगा कपड़ा पहना दिया। So it's nothing that people can take away from you. It's everything that God will give it to you. Are you living in your past? ये आज पुनरुत्थान के दिन में, that is what I want to call you out of your grave. मैं तुमको तुम्हारे भूतकाल के कब्र से बाहर बुलाना चाहता हूँ। That's what I want to do this morning. I want to call your finances out of grave. तुम्हारे पैसे को कब्र से बाहर बुलाना चाहता हूँ, तुम्हारे चंगाई को कब्र से बाहर बुलाना चाहता हूँ, तुम्हारे बच्चों को कब्र से बाहर बुलाना चाहता हूँ, तुम्हारे रिश्तेदारों को, everything that you thought is dead, I want to call it to come to life. और जो बातें नहीं थी परमेश्वर की ओर से, वो मर गई है, लिव देम इन द ग्रेव, उनको नहीं बाहर बुलाएंगे, और ओनली द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड यू थिंक कि प्रभु दूर चला गया है, आई वांट टू कॉल योर फेथ बैक टू लाइफ। आमेन। लेट्स स्टैंड अप इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। आइए प्रभु की उपस्थिति में खड़े रहें।